नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 11 जिसमें सवाल होंगे 251 से लेके 275 तक। ठीक है, और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं बोलूँगा हिंदी में ही, क्योंकि एक्चुअल में हमारा चैनल हिंदी से ही रिलेट करता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रीना का वेतन 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि बीना का वेतन इतना है तो सुनीता का वेतन कितना होगा। देखो, रीना था और इसका 24% बराबर हो गया सुनीता का 38%। यानी कि रीना बटे सुनीता कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नेमा 18 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो, रीना और सुनीता के कुल योग के वेतन का 2/3 है, यानी कि 2/3 है। तो समझो यहाँ से लिख सकते हैं कि बीना बटे रीना प्लस सुनीता बराबर हो गया 2/3। यानी कि रीना और सुनीता हमारे हिसाब से कितनी है, 9 2 11 के 1 हाथ से लगा 1 2 1 3 हो गया, यानी कि 31। तो यहाँ पर 31 का गुणा कर दें तो ऊपर भी 31 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो सब बराबर हो गया, मैनेज हो गया। बीना का वेतन दिया गया था 62,000, यानी कि 2 गुणे 31 की वैल्यू दी गई थी 62,000। समझ में आ गई बात। हमें निकालना क्या था, रीना सुनीता का निकालना था। ठीक है, तो सुनीता की वैल्यू यहाँ से देखो 3 का गुणा हो रहा है सब में, तो इसमें भी 3 का गुणा करते हैं, इसमें भी 12 3 36 की वैल्यू निकाल लें। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 2 बार चला गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 36,000। अगला सवाल, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखो, बहुत सरल सवाल है, प्रोडक्ट वाला सवाल है। इसमें पता है ना, दोनों भुजाओं में 11% की वृद्धि होगी, दोनों में हो गई वृद्धि, यानी कि फार्मूला पता है हमको ये वाला। किसको नहीं पता है भैया, ऐसी गलती मत करना। अपॉन हो गया 100। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो, माइनस का 11 क्योंकि हानि वाला बोल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 11 11 में 121, यानी कि 1.21। यहाँ कितना हो गया, 22 हो गया। 22 माइनस का है, प्लस का 1.21 आ जाएगा, यानी कि 22 से 2 जाएगा तो 20 हो गया, और 100 से अगर 21 घटा दिया तो 79 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 20.79%। ठीक है, लेकिन माइनस का है तो हानि होगी, यानी कि यहाँ पर कमी पूछी गई थी। अगला सवाल, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है, किस परसेंटेज तक, 1 दशमलव स्थान तक उसे अपनी खपत कम करनी होगी। देखो, सिंपल सी बात है, 100 था, वृद्धि होगी तो 116 हो गया, कमी कितना, बढ़ाना कितना चाहता है, 110। तो देखो कितना कम करना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा, किससे, 116 से। गुणे 100 करेंगे तो देखो यहाँ से काट दे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, तो 25 छक्का 150 बटे 29, 29 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 हो रहा है, तो जैसे ही हमने रखा 29 गुणे 6, तो 6 ने में 54 हुआ, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 हो गया। अब ज़्यादा हो गया, यानी कि 5 बार देखेंगे तो 5 दूनी 10, 15 से कम हो रहा है, यानी कि आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल करते हैं, यदि 110 को x% से घटाने पर वही परिणाम आता है जो 50 को x% बढ़ाने से आता है, तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंटेज अधिक है। देखो, पिछले ही वीडियो में बताया है इसको कैसे करना है। पहले तो इनको देखो डायरेक्ट ऐसे ही काट लो। ठीक है, तो 11/5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। पिछले वीडियो में समझाया, जिसने नहीं देखी ना उसको जाकर देख लो, ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। 11 से 5 गया 6 हो गया, बराबर 100/x हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 3 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 25 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 75/2। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ से आ गई x की वैल्यू। अब 650 का 75/2% हम निकालेंगे तो ये 200 हो गया, ये 0 चला गया। यहाँ से करेंगे कुछ काट ले, 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 5 3 15 हो गया, और कह रहा है 180 के x प्लस 20 मतलब 75/2 प्लस का 20, यानी कि 20 दूनी 40 करेंगे, यानी कि 115/2 लिख सकते हैं। 180 का 115/2, अगर डबल जीरो बता दिया तो परसेंटेज से हटा लिया। तो देखो, अगर हम यहाँ पर नहीं भी काटते, ये जल्दी जल्दी में काटा गया है, इसको अगर नहीं भी काटते तो कितना आसान रहता। देखो 200 हो गया, यहाँ से 180 गुणे 115/200, इनका रेशियो बना ले, तो ये तो इससे कट गया, यहाँ से करेंगे तो ये इससे कट गया,
समझ में आ रही बात। यानी कि यहाँ से करेंगे तो देखो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। देखो कितना कितना कट गया आसानी से। तो यहाँ से करेंगे 13 पंजे 65 हो गया, 13 दूनी 26 और 6 32 हो गया। यहाँ से करेंगे 6 तियाँ 18 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। तो देखो कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है। इससे ये देखो पहले 15 से 8 गया 7 बचा, यहाँ बचा 1, 11 से 3 गया कितना 8 बचा, और फिर 2 से 1 गया 1, कितना अधिक हो रहा किससे 138 से गुणा कर देंगे ऊपर 100। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो देखो डायरेक्ट 138 से 187 में हम भाग कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, डबल जीरो और है, एक बार जाएगा 138, 17 से 8 गया 9 बचा, यहाँ बचा कितना है 7, 7 से 3 गया 4 हो गया, उतारा लिया, फिर 0, 13 तियाँ 39 होता है। यानी कि 3 बार जाएगा, क्योंकि 13 चौकू 52 और 5 तो बहुत ज़्यादा। तो देखो आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। ऑप्शन का सहारा जरूर लो, जहाँ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे तुरंत ऑप्शन के ऊपर कूद पड़ो कि भैया लो संभालो, अब हमारे बस का नहीं रहा। ठीक है, वही संभाल सकता है। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। बहुत बढ़िया बात है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो ए और बी 60% अधिक है, बिल्कुल बात सही है। अब कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से, कंपेयर कैसे कर रहा है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, बटे 60 कम हो गया, गुणे 100 कर देंगे। ये कह रहा था सवाल। 0 से 0, 4 चौको 16 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 25 छक्का 150 बटे हो गया 4। समझ में आ गई बात। यहाँ से करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। इतना सरल सवाल है भाई। देखो 900 की वृद्धि हो रही, कुछ समझ में आ रहा है, इनसे कितना बढ़ रहा है 900 को। 900 बढ़ किससे रहा है, 8100 से बढ़ रहा है, गुणे कर देंगे 100, तो 2 जीरो चलेगा, 9 ने 81 आ गया, यानी कि 100 बटे 9, 100 बटे 9 को क्या ले सकते 11 से 1 बटे 9%। ठीक है, परसेंटेज भी याद कर लो, वो बहुत जरूरी है। अगला सवाल, एक व्यक्ति का मासिक वेतन इतना था, वह परिवार के खर्च ई, कर टी, दान सी पर खर्च करता था, और बाकी उसकी बचत थी। ई का 60% था, टी ई का 20% था, और सी टी का 15% था। जब उसका वेतन 40% बढ़ा तो उसने ई का परसेंटेज स्तर बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% हो गया, सी टी का 20% हो गया। दोनों बचत के बीच का अंतर क्या है। देखो ये सवाल पहले भी आ चुका था, पहले मैंने दूसरे तरीके से बताया था, आज थोड़ा उसका आसान वर्जन बताता हूँ। देखो हमने मान लिया उसका मासिक वेतन 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई निकालते तो 100 का 60% लिखते, फिर ठीक है। फिर कह रहा है टी ई का 20% है। देखो यहाँ पर सेकंड लाइन देखना, टी ई का, यानी कि ई पूरा लिखते और इसका 20% निकालते। समझ में आ गई बात। फिर देखो यहाँ से सी टी का 15% है, यानी कि 100 गुणे 60 बटे 100 लिखते, फिर इसका 15% निकालते। बात समझ में आ गई। यानी कि ये हर जगह से कॉमन हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 60/100 ये हो गया कॉमन, यानी कि 1 प्लस 1/5 प्लस का 1/5। फिर देखना गुणे गुणे, देखो 1/5 हो गया, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई भाई, ध्यान रखा करो, 20/100 छूट गया ना, टी पूरा लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो गुणे 1/5, फिर 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, इतना बच गया भाई, इतना तो कॉमन ले लिया, यही बचा ना। तो देखो ऐसे सवालों में ऐसे ही किया करो। अब देखो दूसरे बार में हम कैसे करेंगे, 140 हो गया, बस प्रैक्टिस इतनी कर लो कि दोबारा लिखना ना पड़े, इसमें भी इतना कॉमन ले लेंगे हम। फिर पहली बार में देखो 1 रहा होगा, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। दूसरे बार में देखो परसेंटेज क्या हो रहा है, 30% हो रहा है, यानी कि 3/10 लिख देंगे, फिर प्लस 3/10 फिर लिखा जाएगा, फिर इसके बाद परसेंटेज क्या रहा 20% रहा, यानी कि 1/5 हो गया। ये जो निकल के आएगा वो आ जाएगा क्या, खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खर्च। यहाँ से ये कट गया, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से एलसीएम क्या हो गया, 20 पंजे 100 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 5 दूनी 10 हो गया ना, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि 20 प्लस 3 बटे कितना हो गया, बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 120 123 हो गया। यहाँ पर 123 बटे 100 गुणे में 60 था, यानी कि 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100 कर लें, नहीं करो, ये चला गया। फिर यहाँ से करेंगे 6 तियाँ 18 हो गया, और 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, 6 एकम 6 1 7 हो गया, यानी कि 73.8 उसने खर्च कर दिया।
पहली कंडीशन में खर्च आया निकल के। दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ से एलसीएम क्या हो गया 50 हो गया, एलसीएम क्या हो गया 50 एलसीएम हो गया। फिर यहाँ देखो 50 प्लस 10 पंजे 50 5 3 15 प्लस का 3 हो गया। तो 50 10 60 60 और 5 65 65 और 3 68 68 बटे 50 और गुणे हो जाएगा कितना 2 जीरो चले जाएंगे और 14 गुणे 6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से करें, यहाँ से कैलकुलेशन करें तो देखो यहाँ से 6 6 48 की 8 हो गया, हाथ से लगा 4 हो गया, 6 छचरंग 36 36 और 40 हो गया। गुणे कर देंगे 14 तो 14 8 112 हो गया, 14 8 112 हो गया। तो हासिल क्या बचा 1 बचा, 14 चौकू 56 1 57 हो गया। 5 से भाग कर दें, इसमें एक जीरो नीचे है मुझे याद है, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौकू 20 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, एक जीरो और था यानी कि यहाँ से कितना आ गया 114.24। ठीक है, तो समझो बात को, 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया था 73.8। समझ गए बात को। यहाँ से उसने कितना खर्च कर दिया 114.24। तो यहाँ से कितना बचा 100 से पूरा 74 घटा दो तो 26 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, यहाँ से इतनी बचत आ गई। फिर 140 से 10 से 4 गया 6 हो गया, फिर देखो 9 से 2 गया 7 हो गया, फिर 9 से 4 गया 5 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ से इतना बचाया। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आया 25.76, यानी कि 10 से 6 गया 4 हो गया, यहाँ बचा 1, 11 से 7 गया 4 बचा, यानी कि 0.44 आया। समझ में आ गई बात। अब तो कैलकुलेशन सारी लिख ली होगी ना, नहीं लिख ली तो इसको नोट कर लेना, इसी तरीके से करना और प्रैक्टिस इतनी करना जितना मैंने लिखा ना इतना नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। तो देखो हमने मानी थी 100, लेकिन वैल्यू थी कितनी 50,000 थी, हमें निकालनी किसकी थी 0.44 की। तो 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो इस पॉइंट से चले जाएंगे, 5 चौकू 20 हो गया, 5 चौकू 20 और 2 22 हो गया, यानी कि 220 आंसर आ गया। ठीक है ना, पिछली बार बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, इस पर आपको समझ में आ जाएगा एकदम से। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल सवाल है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है, हमें ये भी पता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हमारा क्या होता है, हमारा एरिया होता है। एरिया 19% कम हो रहा है, एरिया 19% कम हो रहा है, यानी कि विकर्ण 2 बार 19% कम होगा, विकर्ण 2 बार 19% कम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने माना कि x% कम होगा, फार्मूला सभी को पता है ना, सभी को पता है -x प्लस का x इंटू x/100 हो जाएगा, बराबर कितना दिया 19% दिया है, क्योंकि जो देखो इसको स्क्वायर करते हैं एरिया ही निकल के आता है। तो यहाँ पर देखो हमें कुल मिला के वैल्यू पुटिंग करनी थी। देखो 15 15 करते 15 दूनी 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाता, 19% के आसपास पहुँच रहा। 5 5 अगर करते तो देखो 5 5 10, फिर क्या होता कम होता, 10 से 19% पहुँच रहा नहीं। 12 से देखो थोड़े चांस थे, 10 से थोड़ा चांस था, तो सबसे आसान क्या है 10 है, यानी कि 10 - 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा 19%, यानी सेटिस्फाइड हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 10% आ गया। बाकी आप लोग अगर बेसिक से बनाते हैं तो बनाते रहिए, टाइम लगेगा ऐसे ही। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से रुपये बढ़कर 12,000 रुपये हो गया, इसका वेतन परसेंटेज वृद्धि क्या है। ये सवाल आप लोग खुद से कर लेना, इसमें बताने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी परसेंटेज क्या होगी। देखो ये लास्ट सवाल बता रहे हैं इस टाइप का, अब इसके बाद ये सवाल नहीं बताया जाएगा। आय बराबर क्या होता है बचत प्लस खर्च। ठीक है, कह रहा 75% खर्च करता है, यदि आय 100 मान लें 75 वो खर्च कर रहा है तो बचत कितना हो गया 25 हो गया। आय में 28% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है, बराबर बराबर व्यय में 20% हो गई और अच्छी बात है, यहाँ से x%। तो अब डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो ये 28 हो गया, ये 25 x% हो गया, फिर ये 75 दूनी 150 हो गया, यानी कि 1500 हो गया। यहाँ से देखो ये प्लस था, बराबर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना 8 से 5 गया 3 बचा और 1300 आ जाएगा, यानी कि 25x% आ जाएगा। 25 चौकू 100 हो गया, 13 चौकू 52 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 52%। प्लस का आया तो वृद्धि होगी, अगर कमी माइनस का आता तो कमी होती, तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल।
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, वह परिवार के खर्च में देखो बिल्कुल सेम सवाल आ गया डिट्टो। अब हमसे क्या पूछा गया, केवल रेशियो पूछा गया था, आपकी मौज हो गई। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 100 हो गया। अब देखो यहाँ से 60% कह रहा है, यानी कि 100 इंटू 60/100 हमने ले लिया कॉमन। फिर देखो पहली बार में 1, दूसरी बार में 20% मतलब 1/5, फिर 1/5 तो लिखेंगे ही, फिर इसका गुणा 15% यानी 5×3 = 15, 5×2 = 10 हो गया। समझ में आ गया, यानी कि 3/20 आ गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे, देखो 20×5 = 100 फिर हो गया यहाँ से, यानी कि यहाँ से आया कितना था, याद आ रहा, कुछ याद आ रहा था, 73.8 आ रहा था। तो यहाँ से देखो 100 में से 78.3 अगर खर्च कर दिया तो हमारा बचा कितना, 26.4 बचा था ना, 2 बचा था। बिल्कुल ध्यान आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, 140 हो गया। फिर वहां से देखो ये तो कॉमन आना ही आना है, गुणे 60/100 हो गया। देखो पहले में तो 1 होगा, दूसरे में 30% कर रहा था यानी कि 3/10, फिर प्लस करेंगे सी टी का 20% यानी कि 3/10 तो आएगा ही आएगा, 1/5 और आ जाएगा। एलसीएम क्या हुआ था इसमें, 50 हुआ था, कुछ याद आया। इसका जब सॉल्व किया था तो अभी जल्दी जल्दी किया, 114.24 था शायद। देखो अभी थोड़ा रिकॉल कर ले, हाँ इतना ही था। ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस किया तो यहाँ से बचत कितनी आई थी, देखो कर ही लेते हैं, याद भी नहीं आ रहा है इतना। 10 से 4 गया 6 गए, 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 9 से 4 गया 5 बचा, और 3 से 1 गया 2, इतना आ गया इसकी बचत। अब हमें दोनों में क्या निकालना था, रेशियो, यानी कि 26.2 और इधर हो जाएगा 25.76, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ गया, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा। यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, 2 बचा ना, 2 बच गया तो देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौको 16, 1 बचा, 4 चौको 16, आंसर आ गया। अब आप लोग बैठ के आराम से बनाना, इस सवाल की झंझट खत्म। बस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे, ये भी तुम मान लेना बात को। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स। देखो सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज इससे चला गया, ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1 0 यानी कि 12.6 हो गया यहाँ पर, ये परसेंटेज चला गया यहाँ से, ये हो गया, ये 25 चौको 100 हो गया, प्लस का 12.6 गुणे 35 हो गया, प्लस का 18 गुणे 27 हो गया, बराबर 1020 प्लस एक्स हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो x किसके किसके बीच होगा, सबसे पहले ये पूछा गया है। तो देखो अब ऐसे क्या करते हैं, हम ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं एक बार यूनिट डिजिट मिल रही कि नहीं मिल रही। वैसे तो कोई बात ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से 1 0 तो नीचे रख लेते, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 2 छक्के 12, 2 3 6 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो 100 प्लस 7 9 21 हो गया, हाथ से लगा 2 आ गया, 7 9 21 हो गया, हाथ से लगा 2, 7 छक्का 42 और 2 44 हो गया, प्लस का 18 सत्ते 126 हो गया, हाथ से लगा 12 हो गया, 18 दूनी 36, 36 12 48 हो गया, बराबर 1020 प्लस एक्स हो गया। इनको जोड़ देंगे, 6 1 7 हो गया, 8 4 12 हो गया, सही है ना, हाँ 5 4 9 1 10 हो गया, बराबर हो गया 1020 प्लस एक्स। यहाँ से अब सबको दिख रहा होगा x बराबर 7 आ गया। समझ में आ गई बात? तो कैलकुलेशन भी सीखते चलना, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी आपको दिमाग में रखनी, कैसे सॉर्ट करेंगे। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ अगर ऐसे करोगे तो पेपर में नहीं होगा, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, बहुत सरल सवाल है ये तो, x का 49%। अब देखो वहाँ पर होता क्या है, जैसे बराबर ये लिखा, पूरा नहीं लिखना है, x का 49% बराबर 22 दिया था, पूछा था 50 का 22%। अब पूरा लिख के क्या करोगे इसका, अगर मान लो ये 50 का 22% पूछा, अगर 50% का 22 लिख दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 में गुणा हमें 50% करना था केवल, यहाँ पर भी हम 50% कर दें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हो रही है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो 50% को हटाना है हमें बाई एक्स में चाहिए, यानी कि परसेंटेज एक लिखाई है, तो 50% को 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि इसके बटे 2 हो जाएगी, ये संख्या खत्म। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 हो गया, यानी x का 24.5% आंसर आ गया। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, संख्या में कुल वृद्धि या कमी परसेंटेज ज्ञात करें। देखो सिंपल सा तरीका सक्सेसिव। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4।
15% को क्या लिख सकते हैं, 3/10, सॉरी 20, ठीक है। 20% को 1/5। समझ में आ गई बात। पहली वृद्धि हो रही थी यानी कि 5 से चीज 7 हो गई, फिर कमी हो रही है यानी 4 से चीज 3 हो गई, फिर वृद्धि हो रही है यानी कि 20 से चीज 23 हो गई, फिर देखो 5 से क्या हुई, कमी हो गई, 5 से चीज कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 से 4 चला जाएगा, बिल्कुल। अब कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी 25 दूनी 50 हो गया, ये 500 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से करेंगे 23×3 69 हो गया, 7×9 63 की 3 हो गया, 7×6 42 और 6 48 हो गया। कमी कितनी हो गई, 19 की, 17 की हुई भाई, 19 की क्यों कह रहे हो। ये चला गया, यहाँ से करेंगे 5×3 15 हो गया, और बचा कितना, 2×5 को 20, यानी 3.4% की क्या हुई, कमी हुई। वृद्धि वाला धोखे से भी मत लगा देना। अगला सवाल करते हैं। यदि 110 को x% घटाने पर और 50 को x% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है। देखो ये तो सवाल अभी अभी जस्ट कर चुके हैं, देखो फिर से सीख लो। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 110/50 लिखो डायरेक्ट, ठीक है। और जोड़ने वाला उधर बढ़ रहा है, यानी 100 + x/100 - x हो गया। कंपोनेंटो और डिविडेंडो वाला रूल हमने बताया था, 11×5 16/11 में से 5 गया, 6 बचा, यानी 100/x हो गया। 2×3 6 हो गया, 2×8 16 हो गया, 4×2 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 4×2 8, 4×5 20, यानी x बराबर आ गया 75/2। कोई समस्या। तो देखो 650 का x% क्या हो गया, 75/200। 780 के x-10, x-10 का मतलब 75/2 माइनस का 10, 10×2 20 करेंगे, 70 से 20 गया 50, यानी कि 55/2 लिख सकते हैं, और 2 जीरो आ जाएंगे परसेंटेज हटाने के लिए। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 5×1 और 5×25, 5×1 हो गया। उसके बाद और भी कुछ कट रहा है, ये काट दो, 13×6 78 हो गया, 13×5 65 हो गया, 15×5 75 हो गया, 11×6 66 हो गया। अभी भी कट रहा है, देखो 3×2 6 हो गया, 3×5 15, 3×2 6, 3×2 6। कितने की कमी हुई है, सबसे पहले बात क्या आ गई, कितने की कमी हुई है। लेकिन ये पूछा नहीं गया, ये पूछा गया कितना अधिक है। तो देखो 22 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, बटे 22 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, ये सवाल था। तो देखो 2×1 2, 2×1 2 हो गया, 2×5 10 हो गया, यानी कि 150/11 हो गया। तो 11×1 11 हो गया, 5 से क्या 4 बचा, 11×3 33, यानी 13 के समथिंग आंसर आना चाहिए। लेकिन हो सकता है राउंड ऑफ किया तो 14 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर 0.5 के बाद 0.6 0.8 आया होगा तो राउंड ऑफ करके ये आंसर मार दिया होगा। कोई समस्या। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। ए वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बी वेतन ए के मुकाबले में कितने % कम है। देखो सिंपल सी बात है, 30/130 गुणे करना पड़ेगा 100। डायरेक्ट लिखना सीखो अब तो बड़े हो गए ना, कब तक छोटे बने रहोगे। 13×2 26, 4 बचा, 13×3 39, यानी कि 23 के समथिंग आंसर 23.15 आ गया। अगला सवाल करते हैं। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति केवल 15% का खर्च बढ़ाना चाहता है, ठीक है बिल्कुल। 126 हो गया, लेकिन वो चाहता कितना, 115। तो यहाँ से देखो कितनी कमी हो रही है, यहाँ से देखो 6 में से 5 गया, 1 2 से 1 गया, इतना कमी हो रही है, यानी 126 गुणे 100 कर देंगे। कोई दिक्कत। यहाँ से करेंगे 2×6 12, 2×3 6 हो गया, 2×5 10 हो गया, यानी कि 550 में भाग करना है 63 से। तो देखो कितनी बार जाएगा, 6×4 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन पकड़ लो, 8×6 48, सबसे बड़ा 9 है, तो 9×6 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 9 9×3 27 होगा, यानी 63 में 9 का गुणा करेंगे तो 55 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 8 बचा, यानी कि 8.7 आंसर आ गया। देखो ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोई गोली थोड़ी ना मार देगा ऑप्शन का सहारा लेना। हमने देखा 63 में अगर 9 का गुणा करते हैं तो 9×3 27 हो गया, यहाँ से लगा दो, 9×6 54, 54 तो कितना हो गया 56, 550 से बड़ा आ गया। उसके बाद बचा क्या था, 8 बचा था, 8×2 64 होता है, तो कितना बड़े, अरे सॉरी 8×6 48 होता है, क्योंकि 63 में 8 का गुणा करेंगे, 8×6 48 हुआ, कितना 550 के पास पहुंच जाएगा, 8×3 24 ही तो होते हैं, 50 पहुंचेगा बस। तो ऑप्शन का सहारा लो। अगला सवाल। रमेश अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए एक ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेने पड़े। देखो सिंपल सी बात यह है कि 20,000 उसे जरूरत पड़ी, लेकिन उधार लाया कितने, 16,000, यानी कि उसके पास बचे कितने थे, 4,000 रुपये बचे हुए थे। देखो टोटल आया 100, मान लो 100 में से खर्च कितनी करी, 40,
40 और देखो यहाँ से 18 12 30 हो गया 70, 70 और 5 75 उसने खर्च कर दी, बची कितनी 25। इसी 25 की तो वैल्यू दी थी 4, और हमसे पूछा गया 100 की वैल्यू कै गुना हो रही, 4 गुना हो रही, इसका भी 4 गुना कर दे यानी 16,000 आंसर। अगला सवाल, विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल इतने इतने छात्र उपस्थित हुए, विभिन्न केंद्रों को उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 20%, 30, 35 इतना इतना है, प्रवेश परीक्षा का उत्तीर्णता परसेंटेज क्या है ज्ञात करें। देखो सिंपल सवाल है ये तो, 25 देखो डायरेक्ट लिखना करें शुरू, 25 में 20% पास हुए, देखो 25 में अगर 20% पास हुए तो कितने हो गए, 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 5 पास हो गए। 30 में 30% अगर पास हुए 9 पास हो गए। फिर 40 में अगर 35% हो गए, 4 3 12 तो 14 पास हो गए। फिर 45 में 40% हो गए, 18 पास हो गए। फिर 60 में 50 पास हो गए, 6 पंजे 30 पास हो गए। 100 में 75% पास हो गए, इतने पास हो गए। इनको सबको जोड़ दें, 9 5 14, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो गया, 28 10 कर लो, 28 10 38, 38 8 46, 46 और 30 76 हो गया, यानी कि 76 यानी 7 दूनी 14 हो गया, और 10 150 151 हो गए टोटल पास। यहाँ से लोग देख लो 25 थे, यानी कि 5 5 जो नंबर लिखे ना टेंस पहले वो सब हटा दो, 30 20 50 40 90 90 और 40 130 190 290 290 में 5 5 10 और जोड़ दें, यानी कि 300 में हमें देखना था, गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 भाग जाएगा नहीं, यानी कि 50% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न इतनी होती है, मूल भिन्न क्या होगी। देखो अब क्या होगा, एक बार तो मैं बता चुका हूँ, जैसे ये इस तरीके से लिखा जाता है, 160% करते हैं और बटे करते हैं 140%, बराबर हो जाता है 16/63। तो अब इस तरीके से लिखना खत्म कर दो, तो यहाँ पर जैसे ही 16/63 लिखा है, तो जो हर में कमी हो रही है, हर में वृद्धि या कमी हो रही है, वो ऊपर लिख दो, और जो क्या हो रहा है अंश में हो रहा है वो नीचे लिख दो। तो ये डायरेक्ट लिखा करो, अब 16 से 16 चला गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 ने 63 हो गया, यानी कि 2/9 आ गई संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जैसा नहीं कि टीचर कोई पढ़ा रहा है हम वैसे ही रगड़े चले जा रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं, उसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, बहुत बढ़िया बात है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंटेज कम है। देखो ऐसे सवालों में हमेशा टिपिकल वाली वैल्यू नीचे आती है, अगर जैसे दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो हम तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं 135 ऊपर 35 होगा, गुणे 100 करते हैं, बस हम तो सिर्फ इतना करना जानते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से और कुछ कटेगा, कुछ नहीं करेगा, यानी 35 दूनी 70 हो गया बटे 27 हो गया। ठीक है, 27 यहाँ 81 होता है, 27 दूनी 54, यानी कि 2 बार जाएगा। तो देखो दो में दिए थे, 27 दूनी 54 किया, फिर कुछ ना कुछ तो बचेगा, भाग जाएगा ना, तो जीरो तो नहीं आएगा ना। आंसर क्या हो गया 26%। पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको आना चाहिए तरीका। देखो वैसे होता क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, 35% अधिक कह दिया। अब यहाँ पे कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से, यानी कि जो बढ़ रहा ना उसी से कंपेयर कर रहा था, तो वो चीज़ लिख देते हैं हम नीचे, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन होती है, करता मैं इसी तरीके से हूँ, दिमाग में चल रहा है। अगला सवाल, ए बी से 80% अधिक है और सी ए बी के योग से इतना कम है, सी ए के कितना परसेंटेज कम है। देखो ए और बी, 80% को क्या लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, यानी अगर ये 5 है तो ये 9 हो गया। समझ में आ गई बात। इसको देखो पहले सिंपल करते हैं, 7 8 56 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 5 33 प्लस 4/7 हो गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते 340/700 लिख सकते परसेंटेज हटा के, तो यहाँ से हो गया 17, यहाँ से हो गया 35, यानी कि दूसरी कंडीशन में a प्लस बी अगर 35 है तो वो 17 कम होगा, यानी कि 17 कम करेंगे, 15 से 7 गया 8 बच गया, 2 से 1 गया 1 हो गया। यहाँ पर देखो a प्लस बी कितना है 14 है, यानी कि इसमें 5 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो a प्लस बी बराबर हो गया। तो देखो a में 5 का गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45, 18 दूनी 36 हो गया, 9 की हो रहा है 45 से पूछा था, गुणे 100, 9 पन्ना 45, 20% आंसर। अगला सवाल, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना परसेंटेज होगा। देखो ये सवाल सभी लोग कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बचाते हैं। देखो कैसे बचाया करो, देखो यहाँ से परसेंटेज चला जाएगा,
समझ गए बात को। 25% मतलब 1/4 हो गया, यानी 4 से चीज 1 बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या लिखा गया होगा 5/4। समझ गए ना यहाँ पर। तो ये देखो, ये 0 से ये 0 कटा गया होगा, यहाँ से करेंगे तो ये 25 हो गया। बात समझे रहे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। इतना काट लिया ना। अब तो देखो 5 दूनी 10, 10x हो गया। 5 दूनी 10 करेंगे 200 हो गया, बराबर हो गया यहाँ पर 11x हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 200 आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बचा लिया करो। तो देखो यहाँ से करा 250 का 10%, यहाँ से भी बचा सकते थे। x कितना था 200 के 15% से कितना परसेंट कम है। तो ये देखो 0 से ये रेशियो बना लो इनका आसान। तो यहाँ से देखो 5 3 15 हो गया, 5 25 हो गया, यानी कि 5 से चीज 6 हो गई। देखो ना समझ में आ रही। तो देखो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है किससे, 6 से। गुणा कर देंगे 100, तो 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया, यानी 16 सही 2/3 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। ठीक है। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई में आए। देखो एक्स में मान लो 100 और वाई में मान लो 150% अधिक करेंगे, 150 अधिक हो गया यानी कि 250। 30% इसमें फेल हो चुके, किसमें, एक्स में 30% फेल हो चुके। फिर कह रहा है स्कूल बाई से उसी परीक्षा में उपस्थित हुए यदि एक्स और बाई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गए। बहुत बढ़िया बात है। तो बाई में फेल हुए छात्रों का परसेंटेज क्या है। देखो हमसे फेल वाला पूछ रहा है, यानी कि दोनों में अगर 80% क्या हुए तुम्हारे, दोनों में 80% अगर पास हो गए तो 20% फेल हुए होंगे। यानी कि एक तरफ अगर 30 लिख दें, एक तरफ 20 लिख दें, इनमें रेशियो क्या है, यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, यानी कि 2:5 हो गया। 2:5 हो गया, इनका डिफरेंस 10 है। 5 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये इससे बड़ा है, इससे ये छोटा होगा, 20 से 4 गया, 16% आंसर आ गया। ये सवाल था पूरा, बाकी कुछ लिखना भी नहीं पड़ता। समझ गए ना बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तो समझने लगे होगे, बहुत वीडियो हो गए। अगला सवाल। अनुजा के पास संपत्ति का 66 से 2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 है तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी। देखो 66 से 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर 3 थी उसकी पूरी, तो उसके पास कितना है, 2 हिस्सा है, यानी कि पूरा कितना मान लो 200 है उसके पास, टोटल था 300। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पर इसका 30% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 की वैल्यू दी थी 125 1 2 3 बटे 60 हो जाएगा, गुणा 200 करेंगे, ये पूरा आ गया। लेकिन यहाँ से नहीं बनेगा, हमें चाहिए थी 300 की, फिर 200 से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर हम डायरेक्ट 300 का गुणा कर लें तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। इसी का हमें 45% निकालना था, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 45%। 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 60 पंजे हो जाएगा, 5 चौकू हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे भी 0 हो गया, 0 9 15 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11 हो गया, 9 3 27 1 28, 281250 आंसर हो गया। ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए 275 तक कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।